एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 1 रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू देयर लोवेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब आपने इस एक्सप्रेशन को जिस हद तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं करेंगे। अब देखिए यहाँ 1525 है, पहले तो आप नंबर को जो है 5 के टेबल पर सिंप्लीफाई फॉर्म में ला सकते हैं। अब ये देखिए 5 3 टाइम 15 और 5 5 टाइम्स 25। अब जहाँ पर आपके पास वेरिएबल के साथ पावर में कोई वैल्यू नहीं है तो वो +1 है, एक्स के ऊपर भी कोई वैल्यू नहीं है तो +1 है, अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस है। ठीक है, अब आपको बेस लॉ पता है, मैं एक बार आपको रिकॉल भी करा दूं। जैसे अब आपके पास है यहाँ पर +1, ठीक है, और यहाँ पर है +2। अब जब अगर A2 को अगर आपने यहाँ पे ऊपर शिफ्ट करना है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, ये पावर्स कंबाइन हो जाती है, बेस आप सेम ले लेते तो A2 की फॉर्म में आ जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, जैसे आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में वैल्यू शिफ्ट करते हैं, इसी तरह आप न्यूमरेटर से भी डिनोमिनेटर में आप वैल्यू शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखें, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 रह जाएगा और यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं तो 1 है, तो ये 1 यहाँ पे रह जाएगा। जो आपके पास डिनोमिनेटर में है a है उसको तो आप नहीं डिस्टर्ब करेंगे, मगर जब आपके पास ऊपर से वैल्यू नीचे आएगी तो बेसिस सेम कर लेंगे, पावर कंबाइन कर लेंगे। अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, a और पावर में +1। ठीक हो गया, तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू ने ऐसी भी नेगेटिव आना था तो A2 को ऊपर शिफ्ट करने के बजाय हम A1 को जो है वो नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर अब आपके पास ये डिनोमिनेटर में जब आ जाएगा तो आ जाएगा 2 -1। इसी तरह आप क्या करेंगे, अब x जो है +3 है, आप 1 वाली वैल्यू को ऊपर शिफ्ट करेंगे, -1 हो जाएगा। तो अब आप क्या करें कि यहाँ पर आप y6 रहने दें और 2 को इधर शिफ्ट कर लें। आप ये सोचते होंगे कि हम सब वैल्यू को एक ही तरफ क्यों नहीं कर लेते। अब देखें यहाँ पर हमारे पास वैल्यू को में पावर जो है उसको पॉजिटिव भी होना चाहिए। ठीक है, तो हमने उसको ऐसे शिफ्ट करना है कि उसकी पावर पॉजिटिव रहे। ठीक है, अगर मैं 3 को नीचे ले आती तो मेरे पास क्या आ जाना था, मेरे पास 2 तो आता मगर उसके साथ माइनस साइन आता, तो फिर भी एट द एंड मुझे उसको फिर जो है ऊपर ही शिफ्ट करना था। तो अब ये देखिए यहाँ पर a की पावर 1 आ गई और यहाँ पर a की पावर 4, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3x² 5ay4 पावर में। ठीक हो गया, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो नंबर को आप सिंप्लीफाई फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, अब ये 19 के टेबल पे जाता है, 19 2 टाइम 38 होता है और 19 3 टाइम जो है अब आपके पास 57 होता है। ठीक है, टेबल कौन सा था मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, डिवाइडेड बाय 19 के टेबल पर। ठीक है, इन दोनों को आपने कैंसिल किया। अब आपके पास क्या है कि अब आपने केक की वैल्यू को जो है कंबाइन करना है। ठीक है, तो अब हम ऐसे कर लेते हैं, जो आपकी वैल्यू, क्योंकि सारी वैल्यू पॉजिटिव ही है ना, तो बेहतर ये कि हम जो छोटी पावर वाली वैल्यूज़ हैं उनको शिफ्ट करें ताकि साइन हमारे पास क्या रहे, पॉजिटिव ही रहे। ठीक है, तो मैं यहाँ 3 लिख दूंगी, ये 2 शिफ्ट होगा तो -2 हो जाएगा। अब मैं ये P3 को ऊपर ही रहने दूंगी, यहाँ पर कुछ नहीं है +1, इसको मैं शिफ्ट करूँगी तो -1 हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्या है कि जो M2 है उसे शिफ्ट कर दूंगी। ठीक है ना, छोटी, क्योंकि सारी वैल्यू पॉजिटिव है और बेहतर ये होगा कि आप छोटी पावर वाली वैल्यूज़ को शिफ्ट करें ताकि आपके पास साइन पॉजिटिव है। कोई साइन नहीं है तो प्लस होता है, प्लस जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो आपके पास माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास सिंप्लीफाई फॉर्म में वैल्यू आ जाती है, अब वो आपने लिखना है। ठीक हो गया, अब यहाँ पर आ जाएगा 2 आ गया आपके पास और p की पावर आपके पास 2 आ गई। ठीक है, इसी तरह m की पावर भी 2 आ गई आपके पास, ये आ गई आपके पास P2, m की पावर भी 2 हो गई प्लस साइन के साथ, और k की पावर आपके पास +1 हो गई। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 2p2m2/k। अब आपने क्या करना है, आपको पता है अगर कोई पावर नहीं तो +1 है। ठीक है, जहाँ पर भी कोई भी पावर नहीं वहाँ +1 लिखें।
अब मैंने आपको क्या कहा, सब वैल्यू पॉजिटिव है तो बेहतर ही होगा कि जो पावर छोटी आप उनको जो है शिफ्ट करें। अब m1 को नीचे ले आएंगे तो ये +2 और -1 हो जाएगा। इस तरह n4 को नहीं शिफ्ट करेंगे, n3 को करेंगे तो बेसिस सेम ले लिया आपने nn, तो पावर कंबाइन कर ली, तो जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह अब आपने P4 इधर ही रखा, अब 1 को शिफ्ट किया, वो डिनोमिनेटर में आया तो वो माइनस हो गया, और Q आपके पास थी ही सिंगल वैल्यू। अब आप इसे लिखें, ये N आपके पास आ जाएगा, Q आ जाएगा, और यहाँ पर M आ जाएगा, और P की पावर 3 आ जाएगी, और यही आंसर है आपका। अब देखिए, अब इसको 3 को जो है 3 के टेबल में 15 है, ठीक है, 3 1 टाइम 3 और 3 5 टाइम 15 आ गया, ठीक है। अब आपको मैंने कहा हुआ है कि जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 होती है, ठीक है, अगर कोई साइन नहीं है तो वो प्लस होता है, ठीक है, तो वो आप खुद लिख लें। अगर कहीं पर भी कोई साइन आपको नहीं दिखाई दे रहा तो आप प्लस लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे कि अब आपने वैल्यूज़ को शिफ्ट करना है, तो अब सब ही वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है, ठीक है, तो बेहतर ये है कि जो छोटी पावर वाली वैल्यूज़ हैं आप उन्हें शिफ्ट करें, ठीक है। अब A2 +2 ही रहा, मगर जब A1 जब आया तो वो -1 हो गया। अब B2 + B2 ही रहा, मगर 1 जब नीचे आया, एक बेस ले ली ना सेम, तो आपने उनको कंबाइन कर लिया। अब C को चाहे आप ऊपर लेके जाएं चाहे नीचे लेके जाएं, अब दोनों के पास आपके पास सेम ही है जो पावर है, मगर जब नीचे से ऊपर ये शिफ्ट होता है साइन, कॉमन बेस लेने के बाद पावर कंबाइन होती है तो ये कैंसिल हो -1 हो जाएगा, और अब -1 और +1 कैंसिल होके आपको 0 दे देगा, ठीक है। अब ये अब 5A 1 हो जाएगा और B भी 1 हो जाएगा, मगर C जो है ये जब भी आपको पता है, आपने ये लॉ पढ़े हैं कि अगर आपके पास पावर 0 हो तो वो 1 की इक्वल होता है, और आंसर आपके पास आ गया 1/5AB। अब आपने देख लिया ये, ठीक है, ये जो आपके पास 46 और 69 है, ये आप 23 के टेबल पर जो है कैंसिल करेंगे, तो 23 2 टाइम आपके पास क्या आ जाएगा 46, और 23 आपके पास 3 टाइम आ जाएगा 69, ठीक है। अब आपके पास सबों के पास पावर तो सबों के पास है, ठीक है, सारों के पास आपके पास वैल्यूज़ तो सारी जो वेरिएबल्स हैं उनके पास है। अब हम इसको जो है कंबाइन करते हैं, ठीक है। कंबाइन करने का तरीका आपको पता है कि अगर सब पॉजिटिव हैं तो कोशिश करेंगे जो छोटी पावर वाली वैल्यूज़ हैं उनकी पोजीशन को आप चेंज करें। अब L3 है, ठीक है, 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। M4 है, ठीक है, वो +4 है, नीचे से ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। NB5 है, जब आपके पास ये बेसिस सेम करके पावर को शिफ्ट करेंगे, कंबाइन करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप पोजीशन चेंज करेंगे तो उनके साइन बदलते जाएंगे, ठीक है। ये आ जाएगा L, ये आ जाएगा M, और ये आ जाएगा N। 3 में से 2 1 आता है, 4 में से 3 1 आ जाता है, 5 में से 4 1 आ जाता है, तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन 1 का अब आप देख रहे हैं 6 पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। इसमें आप देखें यहाँ x-3 या 3 - x है, तो बेहतर ये है कि आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ये आपके पास आ गया, इस वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -3 और +x आ गया, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा कि इसको अब आप लिख सकते हैं x-3 और x-3, और यहाँ लिख भी दें आपके मल्टीप्लाइंग विथ माइनस साइन, ठीक है, मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर, यानी आपने डिनोमिनेटर को माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो अब यहाँ बाहर आप लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेहतर तरीका ये, तो ये आपके पास आया, ठीक है। अब आपने ये लिख लिया, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो प्लस साइन है, ठीक है, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, प्लस इंटू माइनस -1 आ गया,
अब यहाँ पर आप देखें 81 परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ये आपके पास थर्ड फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार मरतबा आप रिपीट भी कर लें, ठीक है। ये ए की प्लेस, ये बी की प्लेस, ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू एक मरतबा प्लस साइन के साथ, एक मरतबा माइनस साइन के साथ लिखेंगे। ये इसका स्क्वायर फैक्टर हो गया, ये x प्लस 9 हो गया। एक मरतबा प्लस साइन के साथ लिखेंगे और एक मरतबा माइनस साइन के साथ लिखेंगे। ये x प्लस 9 ये कैंसिल हो गया और आपके पास आंसर आ गया x माइनस 9। अब ये देखिए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर से फार्मूला आ गया, ठीक है। अब आप इसको जो है फार्मूला इस पे अप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा r और 4, तो r प्लस 3 आ गया, r प्लस 4 आ गया, एक मरतबा ये माइनस में लिखा गया और एक मरतबा ये प्लस में लिखा गया। अब वो जो प्लस वाली वैल्यू है वो तो आपस में कैंसिल हो जाएगी, ये देखें, ठीक है। ये हो गए कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ गया r प्लस 3 और r माइनस 4। अब इसमें क्या करना है, क्वेश्चन 2, एवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल। अब यहाँ पर r की भी वैल्यू दी हुई है, एस की आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो आंसर आएगा आपने बता देना है, बस यहाँ प्रूफ करके दिखाना है। ये हो गया। अब 2 टाइम्स 4 माइनस 1 3 हो गया, 3 4 माइनस 1 साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपके पास आ गया 9। यहाँ पर भी आपने क्या करना है, m और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। m की वैल्यू आपके पास है 18.75 और v की वैल्यू है 5.6। अब आप क्या करेंगे कि ये स्क्वायर है तो 18.75 यानी कि ये डिवाइड हो रहा है 2 से। अब इसका भी आप स्क्वायर ले लें तो इसका स्क्वायर आपके पास आ रहा है 31.36। इसे आप इससे मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा 588/2। इसे डिवाइड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 294। क्वेश्चन 2 के थर्ड पार्ट में आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2g, ऐसे g की भी वैल्यू गिवन है और s की वैल्यू भी गिवन है। आपने सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और जो आंसर भी आना है वो आपने लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इन्हीं वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, ठीक है ना। जब आप इन सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9331.56। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 96.6। यही इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट आप देखें। अब x की जहाँ जहाँ वैल्यू है आपके पास वहाँ -1/2 दी, वो सब्स्टिट्यूट करें। y की आपको 3 गिवन है और z की आपके पास -1/3 गिवन है, ठीक है। मगर z आपके पास डिनोमिनेटर में है, ठीक है, तो हम ऐसे करके लिख लेते हैं। अब जब ये इन्वर्ट होगी, ये आप इसको इस तरह मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। जब ये इन्वर्ट होगी तो ये 3/1 हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में हर जगह 2 है तो आपको भी 2 चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम 2 कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाकी एक्सप्रेशंस को। यहाँ पर आपने 2 से कर लिया, ठीक है, यहाँ भी 2 से कर लिया, आपके पास डिनोमिनेटर सेम आ जाएंगे। तो 6/2 आपके पास आ जाएगा और -6/2, ठीक है। अब आपने एलसीएम ले लेना है तो आपके पास आ जाएगा, ये एलसीएम आ गया, तीनों को आपने ऐड करना है, ठीक है, तो 15 आ गया। अब आप इसको मज़ीद अगर सॉल्व कर लेते तो जो भी आंसर आपके पास आता है वो आप लिख लेंगे, ठीक है। तो वो आपके पास आ जाएगा -7.5। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। -0.2 स्क्वायर यहाँ 0.01 और -0.2 जहाँ डी है वहाँ उसकी आपने वैल्यू लिख लेनी। ये आ जाएगा 0.1। आपको मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपके पास कोई इवन वैल्यू अंदर साइन माइनस में है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.2 इंटू 0.2, ये माइनस में आ जाएगा आपके पास 0.01 इंटू 0.2 और +1, ठीक है। अब आपने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें
और जो आंसर आएगा फिर आप आगे उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाता है 0.1, यहाँ पर 0.1 और यहाँ पर आ जाता है 0.04, ठीक है। ये आपके पास आ गया 0.01 इंटू 0.2 और +1, ठीक है। ये आपके पास है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करें, इसे मल्टीप्लाई करें और -1 के साथ ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.002 और यही आपका आंसर है। अब आप b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, आपके पास आ जाएगा 1/2 और क्यूब जो है वो रहेगा। इसको आप मिक्स नंबर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, 3 2 6 आ जाएगा। 3 2 टाइम्स 6 और 1 7, 7/2 और 1/2 आपके पास आ गया। यहाँ 1/2 और -3, ठीक है। ये 4 आ गया। 7, 2 का क्यूब 8 होता है और आपके पास 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 1/2 और -3। 4 2 टाइम 8 हो गया तो आपके पास 7 2 टाइम 14 हो गया। 7 आ गया, 4 2 टाइम 8 आ गया, 1/2 आ गया, -3। अब इसका आपके पास जब एलसीएम आप ले लेते हैं, अब यहाँ 4 2 टाइम 8 आ गया, 7 2 टाइम 14 आ गया, 4 2 टाइम 8 आ गया, 1/2 और -3। इसका एलसीएम आपके पास 56 आता है, ठीक है। आप करके भी देख सकते हैं, अब आपको ये आता है एलसीएम निकालना। 2 4 टाइम 8 1, 2 2 टाइम 4 हो गया, ये हो गया। और अब आपके पास रह गया 7, तो 7 1 टाइम 7, ठीक है। ये 56 आपका एलसीएम आ गया। अब मुझे सिंपल वाला मेथड करना है, ठीक हो गया। अब 14 के साथ किसे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 56 आ जाए, तो 4 को मल्टीप्लाई करें। अब डिनोमिनेटर सेम करना है, 8 के साथ 7 को मल्टीप्लाई करें और उसी को न्यूमरेटर से भी 2 के साथ 28 कर दें और 3 के साथ तो आप 56 ही को करेंगे क्योंकि 56 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4 आ गया, ये 56 आ गया, 49 56, अब 28 56, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 168 और 56। अब आपके पास डिनोमिनेटर सब सेम हो गया, ठीक है। अब आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो गया है, न्यूमरेटर्स कंबाइन कर लें, ठीक है। -49 प्लस 28 और -168 डिवाइडेड बाय 56। सेम साइन को आप कंबाइन कर लें तो आपके लिए सिंप्लीफाई करना सिंपल इजी हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप इसे ऐड करेंगे तो 32 आता है और जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो 217 आ जाएगा, 56। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो -185/56। जब आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लाएंगे तो -3 होल 17/56 और अगर आपको डेसिमल में लाना है तो 3.30।